हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। तो हमने देखा था कि स्टोरेज मतलब किसी चीज को मतलब इकट्ठा करना, या हम बोलेंगे कि चार्जेस को इकट्ठा करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। हमें एक साथ जब चार्जेस चाहिए होते हैं तो वो चार्जेस हमें बैटरी नहीं दे पाती, क्योंकि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस कारण हमें एक डिवाइस की यूज करना पड़ा। वो डिवाइस क्या था? कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैपेसिटर में हम जितने भी चार्ज डालते हैं तो उसमें चार्ज डलते जाते हैं और चार्ज उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता जाता है। Q इक्वल टू CV से हमने चेक भी किया था। और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव्ड किया था, C इक्वल टू 4πε0 R, ये हमने फाइंड किया था। या उसको बोलेंगे एक स्पेरिकल शेल के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वो हमने फाइंड की थी। तो वो हमने क्या देखा था? वो हमने देखा था वो हमने देखा था कि C की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 4πε0 R। तो हमने बोला था कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? मतलब R पर, मतलब डिस्टेंस पर, मतलब उसकी दूरी पर। ठीक है जी। अब हमने जो बात करनी है, जो हम बात करेंगे, वो हम आपको थोड़ा सा जो कल वाला है उसको समराइज करवा देते हैं। क्यों जो था स्पेरिकल जो शेल था उसके लिए हमने क्या किया था? जो कैपेसिटेंस फाइंड किया था वो फेल हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, या यूज नहीं आता ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले एक चीज तो चेक करेंगे, ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया था आसपास के लिए, मतलब एक शेल के लिए अगर बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पास क्या होता था, जो इसका जो कैपेसिटेंस है, जो इसका कैपेसिटेंस है वो बहुत लो होता था। इसका कैपेसिटेंस बहुत क्या है? लो मानते हैं। और सेकंड जो बात है, सेकंड बात क्या है कि इसमें जो होता है वो चार्ज क्या होता है? पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ये क्या करता है? उतना कैपेसिटेंस हमें दे नहीं पाता। तो दो चीजों के कारण क्या कर दिया था? इसको हमने क्या कर दिया था? फेल कर दिया था। इसका फॉर्मूला कैसे डराइव किया था? इसका फॉर्मूला हमने कैसे डराइव किया था? इरेज कर रहा हूं जिसको हमने कैसे देखा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एक बार देख लें, और जो पुराने बच्चे हैं वो उसको स्किप कर दें, या जो आप देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। तो हमने क्या देखा था? Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इक्वल टू CV होता है। तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो Q अपॉन क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। Q अपॉन V आ जाएगा। V इक्वल टू क्या आता है? V इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R। KQ अपॉन R। तो क्या आएगा? Q से Q कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε। 1/4πε कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो क्या आएगा? 4πε0 R। तो ये हमने क्या निकाला था? कैपेसिटेंस निकाला था, जिससे हमें पता लगा था C का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? R पे डिपेंड करता है। ये हमारी थी कल की बातें। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इससे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत वाइडली यूज होता है उसका। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम चेक करते हैं, वो हम चेक करेंगे आज। इसको इरेज कर रहा हूं, अगर किसने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर हमारा देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8। और उसमें हमने सब कुछ बताया है, चार्जेस का, हमारे एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, साइज से जो चीजें डिपेंड करती हैं वो हम आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही पढ़ेंगे। वो आपको मैं आज बताऊंगा जी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हमारा हेडिंग क्या रहेगा? हमारा हेडिंग रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से पता लग रहा है कि दो प्लेटों को अगर हम पैरेलल में रख देते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो जी, इसकी एक थ्योरी है, उस थ्योरी को अगर मैं बताऊंगा तो आप समझ जाना। अगर आपको सीधा समझना है तो सीधा समझता है। अगर देखो इनके बीच में अगर डिस्टेंस मान लो d है और इनका कुछ एरिया है, ठीक है, एरिया इज सेम मान लेते हैं जी, एरिया क्या है? सेम है। ठीक है, अब बात क्या होती है कि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाय इंडक्शन इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहली बात जो आपसे मैं करने वाला हूं वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको याद रखनी है। वो याद आपको क्या रखनी है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज कहां होता है? अंदर। बोल दिया हमने, कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है, ना कि बाहर चार्ज होता है। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि ये चार्ज हमने इसको दिया, ये चार्ज हमने इसको दिया,
तो ये चार्ज हमने इसको दिया बाय इंडक्शन बोल सकते हो, ये चार्ज इस पर क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। या ऐसा बोल सकते हो अगर बोला जाए चार्ज में तो इसको हम बोलते हैं प्लस क्यू का चार्ज और ये माइनस क्यू का चार्ज। बट आप ऐसा नहीं बोलोगे कि प्लस क्यू का चार्ज और माइनस क्यू का चार्ज एडअप होके आपस में क्या कर देंगे, आपस में वैनिश मतलब खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक बोलने की बात होती है, तो बोलने की बात ये है कि कैपेसिटर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का स्टोरेज होता है, अंदर चार्ज का स्टोरेज होता है। बात समझ आ गई। एक चीज और बोल सकते हो कि अगर इसको दोनों की कंडक्टर प्लेट है तभी तो चार्ज रुके हुए हैं या हम चार्ज है इस पे। अगर हम ये बोलें कि इसके पास जितने चार्ज प्लस के थे उतने चार्ज माइनस के थे और इसके पास जितने माइनस के थे उतने प्लस के थे, सेम बात बोली है। अब इसके पास जो प्लस के थे उठा के हमने क्या कर दिया, इस पार्टिकल के अंदर डाल दिए या इसके माइनस उठा के उधर डाल दिए। बट हम ये बोलेंगे माइनस उठा के डालें क्योंकि प्लस के चार्ज की हम कुछ वैलिडिटी नहीं लेते, ठीक है। पर हमने क्या बोला कि जो चार्ज का एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद क्या होगा, चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज की बात करेंगे। अगर आपकी एक थ्योरी की बात करेंगे तो आप थ्योरी में चेक करना, आपको एक पार्टिकल जो हमारी जो सेकंड जो प्लेट है उसको हमने क्या किया हुआ है, अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है और इसको एक वायर से कनेक्टेड किया है। मतलब जो चार्ज हमने दिए थे यहां से, वो चार्ज कहां आ गए, वो चार्ज यहां आ गए। और जो चार्ज इसके बाय इंडक्शन जो बाहर चार्ज आने थे वो कहां चले गए, हमारे जमीन में चले गए, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम कुछ मानते हैं, ठीक है जी। अर्थ का पोटेंशियल की मानते हैं तो चार्ज कहां चले गए, नीचे चले गए, ठीक है जी। ये इसकी थ्योरी थी, छोटी सी थ्योरी जो आपको मैंने बता दी। अच्छा जी, सेकंड बात क्या करेंगे, सेकंड बात करेंगे जो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। तो अगर डिस्टेंस को और हम छोटा करता जाएंगे और छोटा करते जाएंगे तो बनने वाला जो एरिया का वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा मानते हैं। अगर एरिया का वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी कैपेसिटेंस उतनी अच्छी होगी। और इस प्लेट को हम एक इनफाइनाइट प्लेट की बात करते हैं। जैसा मैंने बोला गया, अब मैंने बोला कि आपको ये प्लेट्स दे दी, इसका क्या कर दो, डिस्टेंस को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। अब देखो आप वो ऐसे करो, अब ऐसे देखो, आप ऐसे करते जाओगे तो आपको ऊपर क्या दिखेगा। अगर मैं इस हाथ को ऐसे कर दूं तो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, आप देखोगे मेरा हाथ बहुत ऊपर जा रहा है। आप कह रहे सर ये तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। हाइट बहुत ज्यादा का मतलब क्या होगा, हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, हाइट इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल शीट की बात करते हैं। अब देखो ना, एरिया को मैंने क्या कर दिया, हमारे दोनों के बीच में एरिया की वैल्यू क्या थी, कुछ ज्यादा थी, मैं बिल्कुल आराम से बता सकता था। हमने कम किया, एरिया को कम किया, हमारा कम किया और कम किया, अब हमें दिखना बंद हो गया। अब मेरे को सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है। तो हमने क्या बोला, एरिया के वैल्यू को हमने क्या कर दिया, एरिया के वैल्यू को हमने अगर डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एरिया की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उसके लिए अगर इन दोनों के बीच कंपैरिजन लेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उससे इंक्रीज होगी। तो आपको समझ आ गई। अब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट्स के अंदर, वो हम चेक करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला जो डिराइव करना है, हमने देखा है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो Q अपॉन V इज व्हाट, कैपेसिटेंस। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा एक बात समझो, अगर प्लस और माइनस है, हमने क्या बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हमने क्या बोला कि इनफाइनाइट शीट की हम अगर बात करते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस करके 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो इस कैपेसिटेंस के अंदर की बात करेगी। मतलब E की बात क्या करेगा, E की बात करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, पुरानी चीजें याद तो है ना, शीट की बात करते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की बात करते थे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dr की बात करते हैं। तो V बराबर में E डॉट dr, मतलब E डॉट E अपॉन D, ये बात करेंगे। इसके लिए E बराबर में V अपॉन D, हमने कुछ इस पे न्यूमेरिकल भी चेक करे थे। अच्छा जी, अब क्या बात करेंगे, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू D इक्वल्स टू V। अच्छा अब एक चीज समझो जी, हमने एक चीज याद रखी हुई है कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है, हमने चेक किया था सिग्मा के लिए हम बात क्या करते थे
Q अपॉन A। याद है, याद है या भूल गए? हमें याद है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो क्या आएगा, अगर वो फॉर्म पुट करते हैं तो क्या करेंगे, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, V। क्या आएगा, V आएगा। ये हमारा क्या आ गया, V का वैल्यू आ गया। अगर हमें पर एक चीज चेक करो कि हमारा जो Q है वो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कैपिटल लिया या स्मॉल लिया तो हम उसको चेंज कर लेंगे, इशू नहीं आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू CV होती है, तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V आएगा। तो C इक्वल टू Q का वैल्यू क्या, सॉरी V का वैल्यू का पुट करेंगे, V का वैल्यू को क्या Q पुट करेंगे, V का वैल्यू पुट करेंगे क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन को ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ऊपर आ जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप ध्यान रखना जी, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस का वैल्यू एक तो कर रहा है एरिया पे डिपेंड, कैपेसिटेंस का वैल्यू कर रहा है एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब आसपास के उसके सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कैपेसिटेंस हमेशा एरिया पर, उसकी दूरी पर, उसके प्लेटों के बीच की दूरी है, और आसपास का जो सराउंडिंग है उसकी जो परमिटिविटी है, विद्युतशीलता जो है उस पर डिपेंड करता है, उसकी परमिटिविटी पर, उसकी डिस्टेंस पर और उसके एरिया पर डिपेंड करता है, ना कि उनकी चार्जेस या कुछ अदर पार्ट पे डिपेंड करता है। वापस समझाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छा यूज होगा, आपके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो कृपया करके इसको ढंग से समझ लें। अच्छा, दो प्लेट्स ले ली जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के लिए, हाँ सारा चार्ज जो बात करेंगे उसके लिए बात करेंगे, सारा चार्ज जो होता है कैपेसिटर के अंदर होता है। तो सिग्मा अपॉन 2 इन्वर्टेड शीट की बात करके चुके आ चुके हैं, तो टोटल के लिए क्या बोलेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको मैं ढंग से बना देता हूँ, सिग्मा अपॉन ये रहा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने क्या बोला, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, E इक्वल टू V अपॉन डी करना है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, E डॉट डी आर। तो हमने क्या बोला, डिस्टेंस के लिए E इक्वल टू V अपॉन डी, तो V क्या निकाला, ईडी की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने क्या देखा था, किसी भी प्लेट की बात करते थे तो हमने 3 पढ़ के आए थे, सिग्मा लैम्डा और रो वाली बात करके, तो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन इनका एरिया की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करेगा, चार्ज अपॉन उसका एरिया। तो हमने क्या किया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन पुट किया, क्यू की वैल्यू क्या, सी क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है, सी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी की वैल्यू पुट करी, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू काटा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। अब डिपेंडेंसी चेक करो जी, एक तो एरिया पे, एक परमिटिविटी पे और एक डिस्टेंस पर, उतारो जी, सिंपल सा करो। आगे भी हम चेक करेंगे, अगला जो हमारा पार्ट आएगा, ये होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना। अब स्फेरिकल कैपेसिटर और पढ़ेंगे और उसके बाद सिलेंड्रिकल भी पढ़ेंगे। इरेज कर रहा हूं जी, हेडिंग लिखता हूं, इधर में आप बता दो। इरेज कर दूं,
स्फेरिकल कैपेसिटर में आप बोलोगे सर हम पढ़ के आ चुके हैं C = 4πε0 इसमें दो स्पेयर्स की बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हैं वो आपके पूछे जाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मान लो एक सरफेस ये दे दी, ठीक है, इसके आसपास हमने क्या बना दी, एक गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है। एक स्पेयर ये ले लिया और सेकंड स्पेयर ये दे लिया, दिस इज सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया b है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया a है। अब हमने क्या बोला, किसी पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जो इसकी गॉसियन सरफेस ही है, ठीक है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है ये बात तो समझ आ रही है ना, चार्ज कैपेसिटर के अंदर ही होगा, एक चीज ध्यान रखना जी, जो डिस्टेंस की बात करेगा तो वो आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की बात करेगा मतलब ये आउटवर्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा वो क्या है, इनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री है। समझ आ गई बात, डायग्राम बनाओ जी, फिर आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। चेक करते हैं जी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगेगी। अच्छा जी, गॉस थ्योरम से हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फाई इक्वल्स टू E डॉट डी ए, ठीक है जी। फाई के लिए Q/ε0 E डॉट डी ए, और इसके लिए हम जो डी ए लेंगे वो क्या लेंगे, 4πr², स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो Q/ε0 E डॉट 4πr², तो इज व्हाट क्या आएगा, Q/4πr²ε0। ये बात हम करेंगे किसकी, E के बीच में। हमने जो निकालना है Q इक्वल्स टू क्या निकालना है, CV निकालना है, मतलब Q/V निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, C आएगी। बात समझ आ रही है। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगर हमें V चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस E डॉट डी आर निकालेंगे। अच्छा, R का बता देते हैं, R की वैल्यू इसमें बताई नहीं, सॉरी, R का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, वो गॉसियन सरफेस से ये वाली R की वैल्यू होगी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो ये पॉइंट हमने क्या लेना था, A लेना था, और ये हमने क्या लेना था, R लेना था। चलो कोई बात नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। E डॉट डी आर क्या है, E इज इनवर्ड एंड dr इज आउटवर्ड, देन जो थीटा आएगा E डॉट कॉस 80 डिग्री वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो माइनस आएगा वो A से B तक कहां से आएगा, V इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, E dr कहां से कहां तक, A से B तक। वापस बोल रहा हूं, E जो है, इसमें जो E है, E इज इनवर्ड और डिस्टेंस जो dr इज कहां आएगी, आउटवर्ड, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा जी, क्लियर है। इसको मैं यहाँ पे वापस थोड़ा सा जगह ले रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, यहां से यहां लिख रहा हूं, E इज इनवर्ड एंड dr इज आउटवर्ड, ठीक है जी। अब देखो जी, E डॉट डी आर कहां से कहां तक, A से लेके B तक लेंगे, इस यहां से ये A होगा और ये क्या होगा, R होगा, और ये क्या होगा, B
बी होगा। फर्स्ट पेयर के लिए डिस्टेंस लिया ए के लिए, और सेकंड पेयर के लिए जो चार्ज की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, बी के लिए। ई का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 2 मिनट पहले। अगर आप चाहोगे तो आपने ये डायग्राम बना लिया, तो मैं डायग्राम क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ जी, हमें इसके बाद थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने v इक्वल्स टू ए से बी तक, e का वैल्यू क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर डी आर, सिंपल। अच्छा, v इज व्हाट, q को बाहर निकालो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कहां से कहां तक, a से b तक 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। बात समझ आ गई, ठीक है जी। अब पोटेंशियल निकालना है हमें। पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको क्या करेंगे, r की -2 + 1, -2 + 1, कहां से कहां तक, a से b तक, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r a से b तक। समझ आ गई ना, r की -1 और ये माइनस का हमने यहीं पे ले लिया, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन b माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a। समझ आ गई, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। समझ आ गई, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, मतलब v का हमारा वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है q इक्वल्स टू सी वी। तो c के लिए क्या आएगा, q अपॉन v, q हमने छोटा लिया तो छोटे की बात करेंगे ताकि काट पीट करनी पड़ेगी। c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा, q का वैल्यू हमें कुछ पता नहीं, v का वैल्यू हमें पता है क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। q से q काट दिया, c इक्वल्स टू क्या आएगा, ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, तो क्या आएगा, c बराबर में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो जो हमारा स्पेयर्स है, अगेन हमने क्या किया, चेक किया, जो c की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी, हमारे डिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। उतारो जी, सिंपल सा आपका एक डेरिवेशन। सेकेंड हम करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आप इसको उतारते हो फिर अगला हम करना स्टार्ट करते हैं। ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आपको एक्चुअली क्या कि आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें वर्क करेगा जी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ये वर्क करेगा जी, है ना। बताओ, इरेज कर दे जी, कर दो जी। सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में क्या होगा, वही 2 होलो सिलेंडर लेंगे, ये सिलेंडर बन गया जी। ये हमारी बन गई गाउसियन सरफेस। और ये बन गया
दूसरा सिलेंडर। इसको जो दूसरा सिलेंडर है इसको मैं डार्क कर देता हूँ रेड पेन से, ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा बन गया, समझ जाना। यहां से लेके पहले सिलेंडर के लिए वैल्यू जो लेंगे हम ए लेंगे, और सेकंड सिलेंडर की जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, बी लेंगे। कोई पॉइंट पी पड़ा है यहाँ पर जिसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है जी, अब पी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा जी, दूसरी बात क्या करेंगे, और बात क्या करनी है, और कुछ बात करनी है, और हमें गॉसियन सरफेस के बारे में चार्ज डेंसिटी एक तो प्लस की लैम्डा होगी और एक माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा वो हो गया ना, गजर मुजर सा हो गया ना, पर आप समझ जाना जी, ये गॉसियन सरफेस है पॉइंट पॉइंट वाली। ये छोटा स्फेरिकल सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है। इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू ली है और इसके लिए नेगेटिव वैल्यू ली है। दोनों के लिए सेम बात करेंगे। ये इनवर्ड की बात करेगा और वो डिस्टेंस जो करेगा आउटवर्ड की बात करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के लिए हम अगर निकालते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। स्टार्ट करें जी, आप इसको 1 मिनट के लिए उतारो, उसका स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर कैपेसिटर उतार स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के से क्या करेंगे, वही फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ई की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या है, डी ए इक्वल्स टू 2 पाई आर एल, मतलब जो हाइट लेते हैं वो क्या लेते हैं, एच लेते हैं या एल लेते हैं, जो भी लेना चाह रहे हो, एल ले लो हाइट जो है, उसके लिए हम क्या है 2 पाई आर एल या एच, जो भी लेना, एच एल ले लेते हैं। अच्छा जी, क्यू की वैल्यू चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। तो लैम्डा एल क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। स्मॉल क्यों लिया ना, स्मॉल को लिया, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा एल। चार्ज डेंसिटी की बात कर चुके हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल। एल से एल काट दिया तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया जी। बात समझ आ गई। अब सेकंड जो चीज है, सेकंड जो स्टेप है, उसमें क्या करेंगे, v इक्वल्स टू ए से बी तक माइनस ई डॉट डी आर। वही मेथड है, ई इनवर्ड है और डी आर क्या आउटवर्ड है। तो v इक्वल्स टू ए से बी तक क्या आएगा, ई डी आर। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा जी, चेक करते हैं जी, आगे चेक करते हैं। v की वैल्यू जो है ए से बी तक, ई की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। बात समझ आ गई। अच्छा, बात समझ आ गई, तो अब आगे चेक करते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि आगे तो आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ए से बी तक 1 अपॉन आर डी आर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, कुछ गलती तो नहीं। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या आएगा, लॉग r, कहाँ से कहाँ तक, b से a तक। तो v का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b माइनस लॉग a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b अपॉन लॉग a, लॉग b अपॉन लॉग a। ठीक है जी, ये हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया जी। उतारो जिसको, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम,
Q इक्वल टू क्या करेंगे CV, तो V क्या आ जाएगा, C क्या आ जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करते हैं। आओ Q इक्वल टू सॉरी C इक्वल टू Q अपॉन V आ जाएगा। अच्छा Q का वैल्यू क्या है, सॉरी C का वैल्यू, Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू कुछ है ही नहीं, Q का वैल्यू Q है, और जो V का वैल्यू है वो है लैम्डा अपॉन, इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, लॉग B अपॉन A। तो क्या आएगा 2 पाई C इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लैम्डा लॉग B अपॉन A। ये आपका क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल के लिए कैपेसिटेंस आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, हमारे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें पूछा जाएगा। उतारो जी लास्ट वाला पार्ट। उतार लिया, उतार लिया। तो फॉर्म क्या आई है, इरेज कर रहा हूं जी। एक चीज और इसमें मॉडिफाई करना चाह रहे तो कर सकते हो। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा जी, सी का वैल्यू क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लैम्डा लॉग B अपॉन A। अगर इसको भी हटना चाह रही हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन L, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। C इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, लॉग B अपॉन A। ठीक है जी, तो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग B अपॉन A। ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहोगे तो, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म भी इस पे जो मॉडिफाई करके लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है, मतलब टॉपिक पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और हमने तीसरा कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट का था सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और स्फेरिकल है ना, और पैरेलल, तीनों हमने पढ़े थे। ठीक है जी, इसके बाद हमने जो कल का जो पार्ट करना है वो हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है। तो कल जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कल का जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो हमारा कैपेसिटेंस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस पर और इन सभी पर हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल होंगे। तो कल का जो हमारा पोर्शन रहेगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा और सभी पे हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लेक्चर को प्रॉपर देखें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।